विश्वमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्योंकि बिना गुरु के संभव ही नहीं है कि हम इस भवसागर को पार कर सकें। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। ओ बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। हो बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। हो बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण चिन्ह को, चरण रूपी रज को जब हम माथे से लखाएंगे और गुरु के वचनों को हम हृदयंगम करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमें दर्शन देंगे। ऐसा जब भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो गई और उस पर गुरु जी ने ठप्पा लगा दिया, निर्द्वंद होकर ध्रुव जी मधुबन को जाते हैं और ध्रुव जी वहां पहुंचकर भगवान की तपस्या शुरू कर देते हैं। पहले महीने उन्होंने फूल पत्तियां कुछ खा खाकर और जलपान यमुना जल पीकर तपस्या की, दूसरे महीने सिर्फ जल पान कर, तीसरे महीने में हफ्ते में जलपान करते थे, फिर महीने में जलपान करते थे, फिर धीरे धीरे वायु भक्षण करना शुरू कर दिया, फिर महीने भर में एक बार वायु भक्षण करते थे। ऐसा करते करते छठवें महीने उन्होंने पूरी प्राणवायु को ही बिल्कुल स्तंभन कर दिया। चतुर्थमपि वैवामं द्वादशे हरि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देव मजारेत। छठवें महीने उन्होंने अपनी प्राणवायु को यह स्तंभन कर दिया। पूरे सृष्टि की प्राणवायु रुक गई। सभी देवी देवता हाहाकार करते हुए भगवान के पास जाते हैं। भगवान श्री हरि बताते हैं कि चिंता मत करो, हमारा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं तुरंत जाता हूं। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं ध्रुव जी के सामने, लेकिन ध्रुव जी अपने समाधि में लीन थे। भगवान ने सोचा
कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो उनके अंदर जो छवि वो ध्यान में थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। ध्रुव जी विह्वल होकर जैसे ही नेत्र ध्रुव जी ने खोला, सामने भगवान, उनके सामने चतुर्भुज सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रुहेक्षणम, भगवान बिल्कुल उनके सामने चतुर्भुज स्वरूप खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन जैसे ही किया, भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गए। भगवान ने ध्रुव जी को उठा लिया और गले से लगा लिया और ध्रुव जी से कहा कि वत्स ध्रुव, तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा परम भागवत भक्त, हमेशा उसका स्थान हमारे हृदय में है। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, सबसे पहले तो ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक भगवान के सामने क्या बोले? भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शंख की नोक उनके होठों पे थोड़ा सा छुआ दिया। चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण ध्रुव जी के मस्तिष्क में प्रकट हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। ध्रुव जी भगवान की बहुत अच्छी स्तुति गाने लगते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप ही प्राण स्वरूप हैं। इस पूरे संसार के इस चराचर में जड़ चेतन हर जगह आप ही विराजमान हैं। आपके सिवा यहाँ कुछ नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी के ऐसा कहने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते। भगवान कहते हैं, पुत्र वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि अब पहले तो मैं इच्छा से आया था तपस्या करने के लिए, लेकिन अब आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं है। भगवान ने कहा कि वत्स, मेरा दर्शन अमोघ है और तुम कुछ न कुछ मांगो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि अगर देना ही चाहते हैं प्रभु, तो मुझे ये वर दीजिए। क्या? अर तन धर मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अर तन धर मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। जो भरत जी ने भी यही वर मांगा था राम जी से, वही वर ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणों की प्रीति चाहिए। इतना तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और मोक्ष लेकर आदमी करेगा भी क्या? अच्छा बताइए, अगर मोक्ष मिल भी गया तो हम जाकर सागर का पानी सागर में मिल गया। लेकिन हनुमान जी, श्री हनुमान जी ने जब राम जी ने कहा कि हनुमान तुम भी हमारे साथ चलो बैकुंठ, सभी अवधवासी जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वहां भजन करने को मिलेगा क्या? तो राम जी ने कहा कि नहीं, देखो वहां भजन अजन नहीं होती, वहां तो सब यही बोलेंगे मौनम मास्यताम, बस मौन रहो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर हमको आप यहीं रहने दीजिए, क्योंकि भगवान की भजन में जो आनंद है वो आनंद और कहीं भी नहीं है। गोपियां इसीलिए तो कहती हैं कि मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए,
ग्वाल वालों को भगवान आगे चल के दशम स्कंद में आप कथा श्रवण करेंगे, ग्वाल वालों को भगवान वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया ये तुम्हारा वैकुंठ हमारे ब्रज से अच्छा नहीं है, हमें ब्रज में ही पहुंचा दो, हमें तो ब्रज की कुंज गलियां तुम्हारे वैकुंठ से अच्छी लगती हैं। तो जहां भक्ति होती है, तो जो भक्ति में लीन रहते हैं प्रभु के, उन्हें वैकुंठ से भी कोई मतलब नहीं होता। ध्रुव जी ने भगवान से जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, लेकिन तुम अब जाओ और तुम 10,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद तुम हमारे परम पद को प्राप्त होगे। तुम्हारे लिए ध्रुव लोक मैंने पहले से बना कर रखा है। ध्रुव जी जब आते हैं, ध्रुव जी को लेने के लिए उनके पिता और माता सुरुचि, सुनीति सभी लोग उनको लेने के लिए आते हैं, बड़े भाव से, बड़े आदर से। देखिए अभी वही सुरुचि माता ध्रुव जी को हाथ पकड़ के पिता की गोदी से नीचे कर दिया था, अब वही सुरुचि आकर और ध्रुव जी को आलिंगन कर रही हैं और कह रही हैं पुत्र चलो अपना राज्य पाठ संभालो। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जब भक्त पर भगवंत की कृपा हो जाती है तो सारा संसार उसका सेवक हो जाता है।